तुम्हारी अब कीर्ति होगी। देखो ये समझ लो, ये समझ लो भाई ये समझ लो लक्ष्मण ये समझ लो जी, सही बतावे, ब्राह्मण का बल ही असली बल है। दिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम 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 और एकेन ब्रह्म दंडेन सब शस्त्राणी हटाएंगे। तुम्हारे गुरुजी ने स्वीकार किया है विश्वामित्र ने, ये सत्य है किया है बिल्कुल कि वशिष्ठ जी के एक दंड ने हमारे सारे शस्त्रों को निर्भीक कर दिया। तो ब्राह्मण का तेज ही असली बल है। तो इसलिए तुम बिल्कुल ये चिंता ना करो कि हमारे हारने से अपकीर्ति हो जाएगी। देखिए ये समझो ब्राह्मण, सुनो पहले सुनो। अच्छा देखो अब ये बिल्कुल ना सोचो अग्रता चतुरो वेदा प्रसुता ससरंदनु अहम ब्राह्मण अहम छात्रम सापादपि या सरादपि, या तुम साप दे के मारा या शस्त्र से, हम तो अतकार से सक्षम है। वृषभ कंद और बाहु विशाला, हमारे जो कंधे आप वृषभ कंधे, वृषभ कौन है? बैल, वृषभ ही भगवान धर्म, मतलब धर्म से तुलना की गई वृषभ की। तो हम कोई सामान कोटि के तो है नहीं, इसलिए बिल्कुल आप भी चिंता न करो। अगर इसके हमारे हमसे हारने से तुम्हारी अपकीर्ति होगी, इस बात की बिल्कुल चिंता न करो। और तुम किस शैली में समझाना चाहते हो उस शैली का जवाब दो। ये बात सही, देखिए इसलिए हमने कहा था क्योंकि क्षत्रियों के लिए लिखा है शौर्य तेजो धृति दक्षयम युद्धे च पलायनम। हमने इस आधार पर ये रखा था क्योंकि क्षत्रियों के लिए अगर वो सच्चा क्षत्रिय है तो युद्ध में पहुंचने के बाद अगर वो पैर पीछे रख देता है तो समझ लेना कि वो फिर क्षत्रिय के लायक नहीं है। मैंने इस आधार पर कहा था। आपने कहा दूसरी भाषा में हमारे पास वो भी व्यवस्था है, तो इसलिए बता दें धनुष तोड़ने वाले का विरोध अपनी वाणी के माध्यम से बंद कर दो। और यही तो व्यवस्था दूसरी है, ये सभा से भाग जाओगे बोले जब ये धनुष उठाऊंगा पलों के व्यर्थ चक्कर में ये धनुष का सर उठा लेंगे। अरे मुनि रघुवंशी अक्खल है मिला। एक लोग कह रहे थे शरीर देख के भाई इधर भी उनका भी, हम तो बिल्कुल नहीं। लेकिन ये भी न समझो, कभी कभी आपने देखा होगा हाथी और चींटी होते, कभी कभी हाथी के सूंड में अगर चींटी प्रवेश कर जाए तो हाथी को अपने प्राण बचाने मुश्किल पड़ जाते हैं। मैं इसलिए बता रहा ये मुझे रघुवंशी अक्खल है और नहीं ये लायक दर्शक सकते और ये जगत की चंद्र में बच्चा ये विषम विस्कार खा लेंगे। अरे तुम्हें क्या हो गया मुनिवर जो अक्कल से ही जाते हो और ये जगत के वीर सिंहों को ये मतलब बात सुनो तो। अरे 21 बार महिमंडल पर मैंने ही क्रांति मचाई है, छिपालों को मारा, मैंने छत्राणी राण बनाई और धूधू करती ज्वाला की मैंने ही लपट बुझाई है और इस धरा महिमंडल पर विजय श्री मैंने ही पाई है। अच्छा अगर पाई है तो बता दे यार, मैं चलता हूँ राहों पर, ये जिस पर चलते बंदानी और ये दसों दिशाओं में है गौरव इन रघुवंशियों का, ये जानता जहां ना फिर उसे क्या बताना है। और ये जिसका मैं अंश अरे वंश उसी का महान रहा, उसके तो वैभव की बात क्या बताना है। मुझको तो कहने में भी शर्म आती, आपका ठिकाना न आपकी बात का ताल ठोक करके क्यों लक्ष्मण सोता सिंह जगाता है, क्यों रघुवंशी बहुओं को तू काल का कौन बनाता है। सुन ले बेटा लखनलाल अंतिम दिन तेरे आते हैं, जैसे मरणहार चींटी के पंख स्वयं उड़ाते हैं। ये भी बात थी, मरने वाली चींटी होती तो पंख लग जाते उसके, हमें भी इन्होंने हमें भी वही समझ लिया है। तो एक बात बता दे, नीत पथ पर यदि चले तुम तो तुम्हें हम छोड़ देंगे। नीत पथ पर यदि चले तुम तो तुम्हें हम छोड़ देंगे और लिया अनीत का सहारा तो पर नस नस तुम्हारी हम तुम्हारी वीरता की सुन ले लखन, हम तुम्हारी वीरता की तैल धारा मोड़ देंगे और दिखाई यदि लाल लाल आंखें तो आंखें तुम्हारी आगे अच्छा कौन फोड़ता आप लोग समझ गए। इसमें बता दें अगर मैं चलूंगा यहाँ पर तो क्या स्थिति होगी। ये सबसे सरासर में उठेंगे हमारे मुनि और ये थर थर लोग सिगरेट फैलाएंगे और ये भरभर बाल अरे छूटेंगे हमारे मुनि तो ये भरभर ब्रह्मांड सिगरेट फैलाएंगे। फर फर ये फुंकार सुर लड़े हमारे मुनि और ये जगदीशर सत्य सब भूमि पर लिखाएंगे ताते ये बार बार
ताकि बार बार हमें न दिखाओ, नहीं तो आन बान शान या पिताजी तुम्हारे स्वर्ग में रोते नजर आएंगे। अरे भूल जाइए चक्कर मकर, भूल जाइए चक्कर मकर, उछल वो फांद वो सही। जब धनुष के बाण को चढ़ाऊंगा, अच्छा चुना के दोनों भाइयों के धनुष बाण मिथिलापुरी से मार भगाऊंगा, और एती न कर दिखाऊं तो सभा में पुकार को अस्त्र शस्त्र त्याग पर शाम न कहूंगा। हम दोनों भाइयों को मार के भगाएंगे, अकेले का बिगाड़ नहीं पा रहे। कोई बात नहीं। और देखो हम इतने बड़े व्यवस्थापक हैं कि जितना बड़ा मंच था सबसे श्रेष्ठ वो हमें दोनों भाइयों को और गुरु जी को मिला। सब मंचन थे, मंच एक सुंदर विशद विशाल, और मुनि समेत द्रौपदी बैठारे महिपाल, और कहते दोनों को भगाएंगे। अगर ये न करे तो शपथ गुरु के चरणों की बता रहे हैं। संबंध रखा पंडित जी, तो व्यवस्था दूसरी और है। क्या करेंगे बता दे। ये सरसन सरासन में उठेंगे हमारे मुनि, ये थरथर शीघ्र थर आएंगे, या यूं कह रहे हैं ऐसे नहीं बनेगा। ये बहुत पर युद्ध में अरे ये चलता विकराल चाल, और ये ताल ठोकने से ये भूचाल आ जाता है, और लेता निकाल में तुरंत तीर तनकत से, और ये धनुष के उठाते ये दिग्बाल दहिल जाता है। आवे चाहे सन्मुख युद्ध हेतु काल हूं को काल, और ये छत्री का लाल नहीं ने ख्याल आता है। अब छोड़ता हूं जब मैं निर्दिष्ट के पूछे तीरों को, तो आप जैसे वीरों का होश बिगड़। अरे पहुंचता हूँ युद्ध में, चलता हूँ विकराल चाल, ताल ठोक करके भूचाल आ जाते हैं, और लड़ने को आवे चाहे सम्मुख कालों का काल। अच्छा ऋषियों के लाल नहीं घबराते हैं, मेरी धार से पहाड़ सब धसक जाते हैं, तो तुम जैसे लड़कर के तो होश ही उड़ जाते हैं। अच्छा हमारे होश हौसले बढ़ रहे कि बिगड़ रहे आप लोग बता। जिसका हौसला बिगड़ जाता उसके हौसले बिगड़ जाते हैं। अब बिगड़ता कौन है तो देखने को मिलता है, नहीं तो बता दे। ये तमक 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 ये दामने करो में जब देव और दानव ये धरे का दान मांगेगा, ये दूंगा दुष्ट तन में देह को तनोगा दुष्ट, और ये दशरथ लाल रास्ता को दंते उखाड़ेगा। देख दिव्य देह के दर्पण में दूर से देव प्रतिमा का दिव्य दर्शन हो जाएगा, और दशरथ के पुत्र से अगर वीरता दिखाई तो देवी रेणुका चमचम चमकता है परसों इन करों में, जब बड़े बड़े वीरों के कलेजे दे जाते हैं। रक्त का प्यासा जहर का बुझाया हुआ परसों सम्रांगण में वीरों के हृदय फट जाते हैं। कहां तक मैं सुनाऊं अपनी वीरता लखन लाल, युद्ध स्थल में लाशों के धन जले जाते हैं। युद्ध स्थल में इतने खंजे बना देते हैं लाशों के, तो बता रहे देखते हैं खेलता है, अरे रण में चाल कौन। अब मैं यही देखूंगा, देखेंगे खेलता है ये रण में चाल कौन, और ठहरेगा युद्ध भूमि में आज माई का लाल कौन। अरे काल की ज्वाला हूँ मैं, विष का महासागर, भूचाल का वेग हूँ मैं, प्रारब्ध का चक्कर। जब तक शांति है मुझ में तब तक तो मलय हूँ, और आ गया क्रोध तो सबकी प्रलय समझो, सबकी। इसलिए व्यास जी बता दे प्रलय आ गई, नहीं तो प्रलय हटा दे तब करे। मैं कर्म वीर हूँ